दिगंबर एक बाबा का वेश बनाकर खड़े हो। और आज बृहस्पति और इंद्र क्या लगे बोलने, वेश तपस्वी शिव को इंद्र नहीं सके पहचान, उसी से पूछे भोले शंकर बैठे हैं किस स्थान। जैसे ही आज पर्वत कैलाश के ऊपर उस इंद्र और बृहस्पति जी ने एक दिगंबर बाबा को देखा तो उन्हीं से पूछने लगे कि महाराज आप कृपा करके हमें ये बताएं कर कि भगवान शंकर है कहाँ, भगवान शंकर कहाँ है। और बाबा ने, भोले बाबा ने ऐसी रचना रची, ऐसी लीला रची कि आज वो दिगंबरधारी भगवान कुछ बोलते नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे। और जब भगवान ने कुछ नहीं बोला तो आज इंद्र को क्रोध आ गया। और इंद्र क्या कहता है, चुप 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 क्यों है क्यों दुर्मति, हमें आ रहा क्रोध, वज्र उठा धमका कर बोले अभी मैं दूंगा शोध। तो चुप क्यों है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, हम तुझसे पूछ रहे हैं कि भगवान शंकर है कहाँ, हम उनका दर्शन करने आए हैं, हमने तुझसे पूछा कि भगवान शंकर कहाँ है और तू चुप क्यों है। और तूने यदि नहीं बताया तो क्या मैं तेरे ऊपर इस वज्र का प्रहार कर दूंगा। महाराज जिस प्रकार जिसमें इंद्र ने ऐसा कहा कि मैं तेरे ऊपर इस वज्र का प्रहार कर दूंगा, भगवान भोले बाबा साक्षात सामने आकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान शंकर सामने आकर प्रकट हुए, भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध से क्या हुआ, इंद्र की भुजाएं वहीं जकड़ के रह गई। और ऐसा मानो भगवान आज इंद्र का सर्वनाश ही कर देते। भगवान शंकर को इंद्र की बात का इतना क्रोध आया कि तुझे मैंने देवत्व का बड़ा स्थान दिया और आज तू, यदि मैं छोटा सा एक बागंबर का रूप बनाकर, दिगंबर का रूप बनाकर तेरे सामने आया तो तू किसी को भी डराएगा। अर्थात मैंने तुझे अधिकार दिया, मैंने तुझे कुर्सी दी और आज तू मेरा ही शोषण करने लग गया। क्यों होता है ना, जिस व्यक्ति को हम अधिकार देते हैं, जिस व्यक्ति को हम कुर्सी देते हैं, अंत में क्या होता है, वही हमारा क्या करने लग जाता है, क्या लग जाता है जी करने। क्यों आप नहीं देते कुर्सी, आप अधिकार देते हैं ना। जैसे भगवान शंकर ने इंद्र आदि देवताओं को कुर्सी दी है तो क्या उनको कुर्सी दी है ना, आप भी देते हैं कुर्सी। लेकिन क्या होता है, जब कुर्सी मांगने आते हैं तो कैसी हालत होती है, जब आपके घर में कोई वोट मांगने आता है तो कैसे मांगते हैं, जरा करके बताओ। बीच में कोई बैठा हो, प्रधान कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना, आपके ऊपर बात नहीं है। कई बार हो जाता है पंडित जी को बोलेंगे, पंडित जी तुम्हें हमारी गाल सुनाई। जब वोट मांगने आते हैं तो कैसे मांगते हैं, जरा करके बताओ। ऐसे मांगते हैं ना, महाराज ध्यान रखियो थोड़े देर। लेकिन जैसे जीत जाते हैं, पहले क्या होता है, हाथ जुड़े हुए, सिर नीचे, और जैसे वोट मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, फिर क्या, फिर हाथ चलिए पीछे अभिमान आ गया। लेकिन कहा गया जिसको कुर्सी मिलने के बाद भी क्या उसके अंदर विनय है, उसके अंदर झुकने की ताकत है, वही क्या उस कुर्सी का अधिकारी है। महाराज आज इंद्र को क्या हुआ, इंद्र को भगवान ने कुर्सी दी। इंद्र और बृहस्पति भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में भगवान ने लीला रची कि मैं इंद्र की परीक्षा लूं कि इसके अंदर गुण भी हैं कि इसको कुर्सी मिले। और भगवान शंकर ने बाबा का रूप बनाया, इंद्र ने डराया तो भगवान शंकर क्रोध के रूप में वहां आकर क्रोधी होकर सांसें फूली हैं। और आज इतने जोर का क्रोध आया कि इंद्र की बाजुएं रुक गई। मैंने तुझे कुर्सी दी और आज तू मेरा ही शोषण लग गया करने, आज तू मुझे डरा रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा। और महाराज क्या हुआ, उसी समय बृहस्पति ने जाना, यदि भगवान शंकर को इतना क्रोध आया है और भगवान शंकर ने यदि कहीं गलती से भी इंद्र का स्पर्श कर लिया तो इतना क्रोध आने से इंद्र का तो नाश हो जाएगा। और इंद्र और बृहस्पति इंद्र की रक्षा के लिए भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। हे नाथ, हे प्रभु, हमसे गलती हो गई,
इस इंद्र से गलती हो गई, कृपया इसे क्षमा कर दो। महाराज शंकर जी ने सोचा, है तो मेरे ही पुत्र, गलती पुत्रों से होती है, लेकिन पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों की गलती को सुधारे। एक बार दंड देंगे तो क्या होगा? पहली बार कोई व्यक्ति गलती करे, पुत्र गलती करे, तो पिता का दायित्व तो ये बनता है कि उसको समझाए, बिठा के उसको समझाए, ज्ञान दे। लेकिन पहली बार ही डंडा उठा देंगे तो क्या होगा? वो बुरी प्रवृत्तियों में जाने लगेगा। इसलिए आज भगवान शंकर ने मंथन किया, यदि मैंने अगर क्रोध से इसे स्पर्श भी कर लिया तो ये तो जल जाएगा, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूं। और भगवान शंकर ने अपने क्या किया? जो क्रोध आया था ना, क्रोध आया था, उसको अपने अंदर से निकाला और अपने अंदर से निकाल कर समुद्र में फेंक दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। और शिव जी अपने क्रोध को फिर से दिए जलज में डाल, गंगा सागर संगम बैठे रुदन करे एक बार। और महाराज जैसे ही भगवान शंकर ने अपने अंदर से उस क्रोध को निकाला, समुद्र में फेंका, और जैसे ही वो शक्ति, वो क्रोध समुद्र में जाके गिरा, समुद्र के किनारे एक पुत्र पैदा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। और महाराज वो बालक गंगा सागर के पास में बैठकर जोर जोर से रो रहा है। भगवान शंकर को क्रोध आया, क्रोध को निकाल कर समुद्र में फेंका, सागर में फेंका, और वो उसी शक्ति से एक पुत्र का जन्म हो गया, और उसका नाम रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से तभी वहां पे किसका आना हुआ? ब्रह्मा जी का। महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे ही उस बालक को अपनी गोद में लिया, और गोद में लिया तो उस बालक ने क्या किया? ब्रह्मा जी को गले से पकड़ लिया। और महाराज इतनी जोर से गले से पकड़ा, इतनी जोर से गले से पकड़ा कि आज ब्रह्मा जी की आंखों से पानी बहने लग गया, आंसू बहने लग गए। और महाराज इसी कारण ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तू जलज के अंदर पैदा हुआ, तू समुद्र में पैदा हुआ, और तुझे धारण करते हुए ही जैसे तूने मेरे गले को पकड़ा, मेरी आंखों से जल निकलने लगा, इसलिए मैं तेरा नाम रखता हूँ जालंधर। बोले शंकर भगवान की जय हो। और महाराज आज ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम क्या रखा? जालंधर। और जालंधर कोई देवता नहीं, क्या हुआ? जालंधर दैत्य हुआ, राक्षस हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के क्रोध से हुई थी। और जब क्रोध से किसी बालक का निर्माण, किसी शक्ति का निर्माण होता है, तो देवताओं वाली नहीं, अच्छी नहीं, कैसी होती है? क्रोध हमेशा बुरा ही होता है। तो महाराज आज क्रोध से एक बालक पैदा हुआ, और ब्रह्मा जी उसके पास गए, ब्रह्मा जी को गर्दन से पकड़ा, गले से पकड़ा, और जैसे ही ब्रह्मा जी की आंखों से जल बहने लगा, ब्रह्मा जी ने इसका नामकरण क्या किया? जालंधर। और महाराज समय आने पर क्या हुआ? इसी जालंधर को दैत्य आचार्य शुक्र ने क्या किया? सभी दैत्यों का राजा बना दिया, सभी राक्षसों का राजा बना दिया। और कहते समय आने पर ब्रह्मा जी ने कहा, जब इसका जन्म हुआ, तो कि समय आने पर कालनेमी की पुत्री वृंदा से क्या होगा? तेरा विवाह, वृंदा से तेरा विवाह होगा। महाराज समय बीता, और समय आने पर शुक्राचार्य ने इसको राजा बनाया, सभी दैत्यों का राजा बनाया। और इसकी विवाह किससे हुआ? इसका विवाह हुआ वृंदा से। बोले वृंदा भगवती की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। और महाराज ये जो वृंदा है, ये कैसी है? वृंदा पतिव्रता स्त्री, अर्थात अपने पति के लिए इसके मन में हमेशा सात्विक भाव रहा, और इतनी पतिव्रता हुई कि भगवान के चरणों में हमेशा अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती रहती थी। लेकिन महाराज
एक दिन क्या हुआ, ये जालंधर दैत्य सभा लगी थी, दैत्यों की सभा लगी थी, जालंधर भी वहां बैठा था। और दैत्य सभा में बैठे जालंधर पति वृंदा के साथ, मन में संशय जो था भृगु से पूछी एक बात। दैत्यों की सभा लगी है, अपनी पत्नी वृंदा के साथ में बैठे हैं, और क्या किया, जो शुक्र थे, आचार्य थे, अपने गुरु थे, उनसे एक बात पूछी। क्या पूछा, ऋषिवर शीघ्र बतावे किसने काटा राहु शीश, लूंगा बदला उस द्रोही से चाहे हो जगदीश। हे गुरुवर, हे ऋषिवर, आप मुझे ये बताएं कि राहु का शीश किसने काटा, राहु का सिर किसने काटा, और मैं उस बात का बदला लूंगा, फिर चाहे वो जगदीश क्यों ना हो, मैं बदला लूंगा। महाराज जालंधर ने जैसे ही शुक्र से पूछा तो शुक्र क्या कहने लगे, भृगु क्या कहने लगे, सागर मंथन की वेला का है अनोखी बात, छिप कर अमृत पीने बैठा विष्णु दियो सिर काट। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज आज जालंधर ने अपने गुरु शुक्र से पूछा कि हे गुरुवर, आप मुझे ये बताओ कि शुक्र का सिर किसने काटा, राहु का सिर किसने काटा। शुक्र से पूछ रहे हैं कि राहु का सिर किसने काटा। तो शुक्र ने क्या कहा कि ये जालंधर, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो क्या अमृत के लिए सभी देवताओं ने और दैत्यों ने अपने आपस में विचार विमर्श किया कि हम अमृत को निकालेंगे और अमर हो जाएंगे। राक्षस भी थे और देवता भी थे, क्योंकि देवताओं के बिना भी समुद्र मंथन नहीं हो सकता था। महाराज दोनों ने विचार विमर्श किया, समुद्र को मंथा और समुद्र से अनेक रत्न निकले, हाथी घोड़ा ना जाने कितने रत्न निकले, और अंत में धनवंतरी भगवान नारायण धनवंतरी का स्वरूप बनाकर हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज शुक्र कह रहे हैं उस समय जब समुद्र का मंथन हुआ और धनवंतरी जी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर निकले तो क्या हुआ, होड़ मच गई, राक्षसों और दैत्यों में होड़ मच गई कि हम पहले क्या करेंगे, पहले अमृत को पिएंगे। लेकिन भगवान जानते थे यदि राक्षसों ने अमृत को पी लिया तो इस सारी सृष्टि के ऊपर अमृत ही के राक्षसी क्या हो जाएगा, राक्षसी फैल जाएंगे, राक्षसों का राज्य हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने मोहिनी अवतार बनाया। भगवान नारायण जी के 24 अवतारों में मोहिनी अवतार अर्थात इतनी सुंदर स्त्री बने कि दैत्य क्या हो गए, उस मोहिनी अवतार के ऊपर वशीभूत हो। और जिस कलश को हाथ में लेकर दौड़ रहे थे, आज उस कलश को भगवान जो मोहिनी रूप, जो सुंदर स्त्री का रूप भगवान बनाकर आए थे, उसको क्या करें, कलश को दे दिया भगवान के हाथों में। शुक्र सुना रहे जालंधर को। और भगवान ने जब मोहिनी अवतार बनाया तो क्या कहा, दैत्यों हे देवों, तुम ऐसा करो पंक्ति में बैठ जाओ। क्यों, अमृत पीने की विधि क्या है, अमृत पीने की विधि बैठ के ही है। चरणामृत कैसे पिया जाना चाहिए, शास्त्रों में कहा गया जब भी हम चरणामृत पिए तो कैसे पिए, बैठ के पिए। और एक और विधान, क्या विधान महाराज, भगवान शुक्र आज जालंधर को कह रहे हैं कि 2 पंक्तियां लगी, एक में दैत्य बैठ गए, एक में देवता बैठ गए अमृत पीने। और जो मोहिनी रूप बनाकर नारायण भगवान आए थे वो सबको क्या, उस अमृत को पिलाने लगे। और महाराज आज भगवान ने ऐसी लीला खेली मोहिनी अवतार में कि क्या किया, जब आप घर में छाछ निकालते हैं ना, छाछ निकालते हैं तो ऊपर क्या तैरता है, पानी होता है ना, गूढ़ापन तो नीचे जाके होता है। छाछ जब आप रखेंगे तो उसके ऊपर पानी तैर जाएगा। तो भगवान मोहिनी रूप बनाकर आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हल्का सा ऐसे जल निकाला बाहर पहले, ताकि जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनको ऐसा लगे कि अमृत अभी नीचे है और देवताओं को केवल भगवान
जल पिला रहे हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया और दैत्य समझ गए। लेकिन राहु ने क्या किया, राहु दैत्य थे और राहु उठे और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। और जैसे ही भगवान नारायण समझ नहीं पाए, मोहिनी रूप बना के आए थे, समझ नहीं पाए कि राहु ये दैत्य है। भगवान ने जैसे ही उसे अमृत पिलाया और राहु ने क्या किया, कैसे पीते हैं चरणामृत, कैसा विधान